Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to Geography educational game that is taken from Geography book grade 7 unit number 3. The theme of the game is settlements and lands. Let's move and see how to play this game. How to play? We will play three different types of games in which you will guess the word to which statement is related. इसमें आपने ये देखना है कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है जिसकी बात हो रही है इस स्टेटमेंट में, और उसका नाम बताना है आपने, या डेफिनेशन बतानी है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। और दूसरे नंबर पे आपने किसी स्टेटमेंट के नीचे 3 ऑप्शंस दिए होंगे और फिर आगे चल के 4 ऑप्शन हो जाएंगे, तो उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। और ये कुल मिलाकर 14 सवालात बनेंगे। There will be 14 questions of different natures and you will earn 1 point for each correct answer. अगर आप एक जवाब सही देंगे तो उस पर आपको मिलेगा 1 पॉइंट। तो टोटल पॉइंट हैं इस गेम के 14। अब देखना है कि आप इसमें से कितने पॉइंट हासिल कर सकते हैं। तो आपने अपने अपने पॉइंट्स खेलकर कमेंट्स के अंदर मुझे बताने हैं ताकि पता चल सके कि आपने कितने पॉइंट हासिल किए। दोस्तों, अगर आप रेडी हैं तो हम स्टार्ट करते हैं गेम को विदाउट एनी डिले। लेट्स मूव एंड सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is a place where people dwell, live together, and carry out their social and economic activities. Listen carefully the statement and you can read is a place where people dwell, live together, and carry out their social and economic activities. Think. I will count up to 5 and move to see the question, answer of this question. 1, 2, 3, 4, 5. तो इसका जवाब है सेटलमेंट. We can say a settlement is a place where people dwell, live together, and carry out their social and economic activities. Now move to question number 2, that is the Fertile Crescent is a semi-circular area of the. इसमें आपने वो रीजन बताना है, एरिया बताना है कि फर्टाइल क्रेसेंट किस एरिया में है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए है ए ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, नंबर 2 अमेरिकन रीजन, और सी है सिंध। नाउ मूव टू सी द क्वेश्चंस आंसर. आंसर इज ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन. ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, आपको मैप के ऊपर ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन जो है वो पूरे का पूरा दिखा दिया गया है कि ये कौन सा एरिया है। इसमें मेसोपोटामिया और अपर और लोअर वैलीज ऑफ नाइल रिवर्स और कुछ पार्ट जो है तुर्की का वो भी इसमें शामिल है। तो ये सारा बनता है फर्टाइल क्रेसेंट। तो हम अभी आगे मूव करते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है द लोकेशन एंड द ग्रोथ ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स अपॉन ऑन इट्स ए लोकेशन, बी सिचुएशन, सी साइट एंड सिचुएशन. 1, 2, 3, 4, 5. Let's move to see
the answer of this question, that is sites and location. साइट एंड लोकेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइट किसे कहते हैं और सिचुएशन किसे कहते हैं? साथ साथ में ये भी आपको बताता जाता हूँ। साइट कहते हैं describe the characteristics of the actual point at which a settlement is located। ये साइट है जो ये लोकेट, जो एक्चुअल लोकेशन है जहाँ पे सेटलमेंट वाक़या है उसको डिस्क्राइब करती है, उस एक्चुअल पॉइंट को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन डिस्क्राइब करती है किसी भी जगह की रिलेटिव लोकेशन को जो उसकी सराउंडिंग के साथ उसकी है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे रहते हैं तो आप अपने जो कोई मशहूर जगह होगी उससे आप अपने आप को ज़ाहिर करते होंगे कि हम वहाँ पे उसके इस जगह पे रहते हैं, तो ये सिचुएशन होती है या इसको रिलेटिव पोजीशन भी कहते हैं। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, that is look at the following and tell whether it is related to situation or site। ये आपने नीचे जो लिखी हुई हैं चीज़ें और जो तस्वीरें बनी हुई हैं इनको देखकर आपने बताना है कि ये किस से रिलेट करती हैं। दो टर्म्स दी हुई हैं, सिचुएशन और साइट। नंबर 1 पे है फिज़िकल फीचर्स, यानी कि ये पहाड़, दरिया, नदियाँ और समंदर, इस तरह की चीज़ें। और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है खेती बाड़ी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी जो आपकी माशियत के साथ रिलेटेड हैं। आगे आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन के जो रूट्स वगैरह हैं और जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ पे होती है, इसके साथ ये रिलेट करती हैं सिचुएशन और साइट के साथ। तो इसको आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो दैट इज़ सिचुएशन। सिचुएशन, साइट और सिचुएशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर है सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉलोइंग आर सुटेबल कंडीशंस फॉर फूड एंड वाटर सप्लाई, शेल्टर एंड डिफेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये वो कंडीशंस हैं जो सूटेबल हैं किस चीज़ के लिए, उस चीज़ का नाम बताना है आपने। 1 2 3 4 5 see the question and answer of this question, settlement. The answer of question number 5 is the settlement. Do you know what is settlement? A settlement is a place where people dwell, live together and carry out their social and economic activities। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स में। उसमें ऑप्शन दिया होगा, आपने चूज़ करना होगा। नंबर 6 पे है द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज़ A. hamlet, B. village, C. town, D. farmstead। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 get ready to see the answer। Answer is farmstead। Do you know of what is a farmstead? A farmstead is a type of settlement consisting of one house। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ज़मीनों में डेरा होता है किसी का भी, वो एक गाड़ी होता है तो उसको हम फार्मस्टेड कहते हैं। किसी जगह पे कोई एक घर होता है जो बना हुआ, उसको हम फार्मस्टेड सेटलमेंट कहते हैं। ये एक टाइप ऑफ सेटलमेंट है जो एक ही घर पे मुश्तमिल होती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज़ इस्लामाबाद इज़ a city। Islamabad is an example of city. Which city? A. Religious, B. Ancient, C. Administrative, D. Industrial। तो ये कुछ सिटीज़ की इकसाम होती हैं जो आपकी किताब के अंदर लिखी होगी, उससे पढ़कर भी आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं और आगे बता भी दिया जाएगा। मूव टू सी द आंसर, दैट इज़ the answer is administrative city। Islamabad is administrative city। कुछ और इस्लामाबाद के बारे में
बताता चलूँ कि ये इस्लामाबाद जो है ये मिसाल है एक मॉडर्न प्लान्ड सिटी की। इस्लामाबाद इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न प्लान्ड सिटी। और इसके बाद क्या आप जानते हैं कि द सिटीज़ परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, स्टेट ऑफिस, मिनिस्ट्रीज एट्सेट्रा आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़। ऐसे शहर जहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ होती हैं या स्टेट के ऑफिस होते हैं, उसको जहाँ पे भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है कोई भी, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़। इसमें आपका कोयटा भी आ जाता है, लाहौर भी आ जाता है, पेशावर, कराची, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ हैं। इसके बाद इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल भी है, एक प्लान्ड मॉडर्न सिटी भी है, उसकी एक मिसाल भी है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी भी है। तो रिलीजियस सिटीज़ मुसलमानों का है मक्का। नेक्स्ट मूव करते हैं और स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। उसमें हमने क्या देखना है, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। A place where people dwell, live together and carry out their social and economic activities. It can be a temporary dwelling or permanent place to live in. तो ये हम तीसरी दफ़ा इसको पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद हो चुका होगा। इसका आंसर है प्यारे बच्चों, इसका आंसर है ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट, यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है बुक के अंदर। द ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूड्स, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसमें कौन कौन सी सेटलमेंट आ जाती हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स में इंक्लूड हट्स, हैमलेट्स, विलेज, टाउन एंड मेगा सिटीज़। ये 5 इकसाम हैं। तो लेफ़्ट साइड पे आप हट भी देख रहे हैं और जो मूव कर रहा है वो विलेज है, और राइट साइड पे टाउन है, और नीचे साइड से आपका मेगा सिटी है। ये 4 पिक्चर्स आपको जो नज़र आ रही हैं, इसमें हट भी है, साइड पे विलेज और टाउन भी हैं, और नीचे मेगा सिटीज़ भी हैं। तो नंबर 2 स्टेटमेंट, इसको देखें, ये क्या कहती है। अ कॉम्पैक्ट एंड concentrated settlement in which houses are close together and streets are narrow. A compact and concentrated settlement in which houses are close together and streets are narrow. तो ये स्टेटमेंट्स किसी के बारे में सुजेस्ट कर रही है कि वो चीज़ ऐसी होती है। तो हम उसका आंसर देखते हैं, दैट इज़ न्यूक्लिएटेड सिटीज़। न्यूक्लिएटेड सिटीज़ में घर क्लोज क्लोज होते हैं बिल्कुल, और छोटी छोटी गलियां होती हैं। तो ये है आपकी न्यूक्लिएटेड स्टेट सेटलमेंट्स। और नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। सेटलमेंट इज़ रिलेटिवली स्मॉल इन एरिया एंड पॉपुलेशन साइज with socially homogeneous people that know one another. दोबारा रिपीट करता हूँ इस पूरे सेंटेंस को। सेटलमेंट इज़ रिलेटिवली small in area and population size with socially homogeneous peoples that know one another. इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, ये किसके रिलेटेड है, ये आपने बताना है। इसको देखते हैं। आंसर नंबर 3, व्हाट इज़ दिस। अ रूरल सेटलमेंट। अ रूरल सेटलमेंट अपने साइज़, जो एरिया है उसका, उसमें भी छोटी होती है, और जो उसकी आबादी का साइज़ है उसमें भी छोटी होती है, और लोग एक जैसी नस्ल, रंगो नस्ल के होते हैं, तकरीबन सोशली तकरीबन एक जैसे होते हैं समाजी तौर पे, और उनमें एक दूसरे को हर बंदा जो है वो जानता भी होता है। तो इसको कहते हैं रूरल सेटलमेंट। आगे चलते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 4, व्हाट इज़ दिस। दिस इज़ dash can be seen along river channels, roads and coastal lines. Dash can be seen along rivers, channels, roads and coastal lines. ये भी किसी सेटलमेंट के बारे में बात हो रही है। ये बताना है आपने वो कौन सी सेटलमेंट है। 1 2 3 4 5 and let's move to see the answer. Answer is linear settlement. लीनियर सेटलमेंट ये होता है कि दरिया के साथ साथ या रोड के साथ साथ एक बहुत लंबी सी लंबाई में सीधी एक लाइन में जो है वो बना लिए जाते हैं घर। तो ये है लीनियर सेटलमेंट। तो लीनियर सेटलमेंट की पाकिस्तान में जो मिसाल है वो है स्वात वैली, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यही स्वात वैली है, जो दरिया स्वात के दोनों साइडों पे या एक साइड पे आबाद है, और वो सीधी सीधी चल रही है दरिया के किनारे किनारे के साथ।
तो ये है पाकिस्तान में एक एग्जांपल लीनियर वैली की या लीनियर सेटलमेंट की। ठीक है जी, नंबर 5 देखते हैं। अब ये आपका जो है वो नंबर 5 स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर है। तो इसको हम देखते हैं। डैश आर द रीजन्स ऑफ द अर्थ दैट हैव सेम स्टैंडर्ड टाइम्स। डैश आर द रीजन्स ऑफ द अर्थ दैट हैव सेम स्टैंडर्ड टाइम। मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 और आपने बताना है 1 2 3 4 5। देखते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है टाइम जोन्स की। टाइम जोन्स ये हमने पढ़ा है कि टाइम जोन्स आर द रीजन्स ऑफ द अर्थ दैट हैव सेम स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेसेंट टाइम जोन्स आर 1 आवर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो हर जो टाइम जोन है वो 1 घंटा जो है उन दोनों में डिफरेंस है, हर एक का हर एक के साथ। हर टाइम जोन का दूसरे टाइम जोन से 1 घंटे का डिफरेंस है, यह आपने याद रखना है। अब जहाँ तक हमारी गेम हुई ओवर, अपने पॉइंट को कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करके कमेंट्स के अंदर बताएं कि कितने सिक्योर किए आपने पॉइंट। और अगर ये गेम अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल मेरे जो है स्टडी फॉर यू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट गेम or in next lecture. Allah Hafiz. Thank you for watching.